साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जब तक सूरज चांद रहेगा भीम तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम। वेरी गुड, जय 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 जय। बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त हैं हम खरखोदा में, हरियाणा बौद्ध समुदाय की यहाँ पर 12वीं दम संगति लगी है और यहाँ पर आयोजक और जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों से जो आए हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो दम संगतियाँ लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती हैं, क्या कारण है, इन सभी सवालों को लेकर हम चलते हैं। आज के पहले हम आयोजकों से बात करेंगे, फिर जो यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो जी, आज सदैव जयनारायण जी भाई खरखोदा के अंदर जो बैठक लगी है इसका क्या कारण है? बैठक यहाँ लगाई है, क्यों लगाई? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और सभी को सादर जय भीम नमो बुधाए। आज जो खरखोदा के अंदर जो बौद्ध संगति की हमारी भारतीय बौद्ध महासभा की जो 12वीं बैठक हुई है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बैठक हुई है और हमें अपने इस बौद्ध समाज को, जो बाबा साहेब ने बौद्ध समाज को आगे बढ़ाने की जो बातें की थी, तथागत बुद्ध ने जो अपने बौद्ध संगति को आगे ले जाने की जो बातें की थी, हम उसके के अनुसार आज अपनी बौद्ध महासभा को हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से प्रचार और प्रसार के लिए हम इस बौद्ध संगति को के माध्यम से अपने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और प्रदेश से आए हुए सभी साथियों का मैं यहाँ पे खरखोदा की तरह पे पहुँचने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो मुख्य आज का विषय को लेके करें तो जो संगति आज यहाँ पे लगी है वो धर्म को मजबूत करने के लिए और बाबा साहब का जो सपना है भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, उसी के लिए हमने काम किया है। और धर्म को बढ़ाने के लिए सभी साथी हमारे साथ में मजबूती के साथ में खड़े हैं। तो मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज का सभी को जो है बहुत बहुत जो है अपना हमारे तरफ नमो बुद्धाय, जय भीम। और जितने भी आए हुए हैं हरियाणा से, दूर दूर से आए हुए जो लोग हैं और जो जिसे बौद्ध के जो है अपना प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे जो उन्होंने भाषण दिया है, बहुत अच्छा जो है, अच्छी बातें तो सीखने को मिली हैं। और जो इसके धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए भी जो है जो बातें हुई हैं वो भी काफी है। जो उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर वो आगे बढ़ेगी। इसमें जो है जिस प्रकार से वार्तालाप हुई है तो लगता है कि वो जल्दी से जो है बौद्ध धर्म को और ऊपर लेके जाएंगे। जपना कुछ सुझाव और भी दिए हैं, जैसे कि बहुत स्कूल के दिए हैं या और आर्थिक उसके लिए भी दिए, वो बहुत अच्छे सुझाव दिए, उनमें भी मंथन करेंगे जो है। और यहाँ पर आज जो पहली बार यहाँ पर इस भवन के अंदर जो ये पहला प्रोग्राम है भवन बनने के बाद जो ना, तो ये भी भवन भी बौद्ध में हो गया किस्म से, जो तो हम तो हो ही गए परंतु भवन भी हो गया कि जो प्रांगण है पूरा का पूरा ये सारा बौद्ध में हो गया। आप जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत साधुवाद। जी जी, भवन बना है, नया भवन बना है ये, बिल्कुल। और पहला प्रोग्राम इसमें बहुत जगह हो गया, इसके बौद्ध में हो गया। हाँ जी, बौद्ध में हो गया। अम्बेडकर बौद्ध सदन नाम बाहर लिखवाया है और बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध तो हो गया ये। जी सर सतवीर जी, आप पहुंचे हैं खरखोदा की धरा पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत साधुवाद आप MN न्यूज को। आप हमारे बराबर संगतियों को जो है लाइव कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। और साधुवाद हमारे यहाँ के टीम को, खरखोदा की को, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर आज व्यवस्था की। और जितने भी बाहर से लोग आए थे उनके खाने वगैरह की व्यवस्था थी और बहुत अच्छी भीड़ भी यहाँ पर उन लोगों ने जुटाई जो बौद्ध के संदेशों को सुन पाए। तो हम लोग यहाँ सारे बौद्ध समाज के लोग आज इकट्ठा हुए और बौद्ध विषयों पर यहाँ चर्चा हुई और ऐसी चर्चाएं बराबर निरंतर समाज के बीच में होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक समाज को सही संदेश नहीं जाएगा, जब तक बाबा साहब का जो मैसेज था वो नहीं पहुंचेगा। जैसे कि एक डाकिया काम करता है, ये डाकिया क्या करता है कि हमारी डाक को जैसे हम लोग बैठते हैं ऐसे ही वो हमारे दूसरे साथी को पहुंचा देता है। डाकिया हमारी डाक को खोल के नहीं देखता। ऐसे ही हमारे धर्म प्रचारकों को बाबा साहब की सही बातों को कोई तोड़ मोड़ नहीं करना चाहिए, उन बातों को एज इट इज अपने समाज के बीच में रखना चाहिए। अगर हम लोग सही तरीके से बाबा साहब के विचारों को रख पाए तो ये देश के जो लोग हैं ये बाबा साहब को समझ जाएंगे जल्दी ही
और बाबा साहब के विचारों पे चलने का काम भी करेंगे। अन्यथा जो है इन लोगों को गुमराह करके लोग दूसरी व्यवस्था में ले जाएंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद। सतवीर बोध जी का कहना है कि जो बाबा साहब के विचार हैं वो उसी अवस्था में पहुंचनी चाहिए जो व्यवस्था में बाबा साहब ने दिए थे हमें। बहुत बहुत साधुवाद जी। हनुमान जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके एमएन इंडिया न्यूज का साधुवाद करता हूं कि आप जो है ना प्रत्येक जो बौद्धों की जो संगति लगती हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा जो बढ़ाई जाती है उसको आम जनता तक रूबरू कराने का आप कदम कदम पर प्रयास करते हैं, इसलिए हम आपको बार बार साधुवाद देते हैं। और आज का जो हमारा मकसद था बौद्ध संगति का, क्योंकि बाबा साहब की जो अंतिम जो इच्छा थी वो ये थी कि ये जो देश है ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध का देश है और प्रत्येक मानव तक जो है ना ये बुद्ध का संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का एक संदेश ऐसा संदेश है जो मानवतावादी संदेश है, जो वैज्ञानिकवादी संदेश है। तो इससे ही इस देश का उद्धार हो सकता है, विज्ञान से ही देश आगे बढ़ सकता है, शिक्षा से ही देश आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब का जो सपना था ये देश बौद्धमय हो और ये देश बुद्ध के विचारों पर चले और ये देश पूरे संसार के अंदर प्रथम रहे, अच्छा रहे, विद्वान रहे। पहले भी ये देश है जब तक इसमें बुद्ध के विचार रहे तो इस देश के अंदर 24 यूनिवर्सिटियां थी सम्राट अशोक काल में, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उज्जैन यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, गांधार यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की जो 24 यूनिवर्सिटी थी, जो इस भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है, सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, वो सम्राट अशोक के काल में ही है। तो हम जो है ना भूले नहीं है, हम सम्राट अशोक की और बुद्ध की विचारधारा इस देश के अंदर दोबारा से पैदा करेंगे और प्रत्येक आदमी तक ये विचारधारा पहुंचाएंगे ताकि कोई भी मनुष्य असमानता में न जिए, सभी के सभी समान हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद कि पूरा यहाँ का इतिहास बताते बताते उस इतिहास तक ले गए जिस इतिहास में जो है ना वो का एक बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है। 24 यूनिवर्सिटियों का जो जिक्र किया। बहुत जी आप क्या कहेंगे सत्य शेर सिंह जी? मैं आपका हार्दिक साधुवाद करता हूं और यहाँ पर जो खरगोना टीम ने प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छा रहा। हमारा प्रोग्राम ये है कि हमारा बहुत समाज ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे और ये हमारे पूरे संसार में पहले। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे संसार में जो है बुद्ध एडवोकेट जीतू जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसे कि खरगोदा की टीम ने जो बाबा साहब जो अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उनको हर तरीके से बौद्ध समुदाय को समझाने का प्रयास किया। भारत सरकार की जो स्कीमें हैं उनको भी हम सभी लोगों तक, अब सभी टीमों के साथ पहुंचाना चाहते हैं ताकि अपने आर्थिक, शैक्षणिक हर तरीके से वो सक्षम हो और बौद्ध समुदाय को आगे बढ़े, भागीदारी हो। नमो बुद्धाय जी। अमित बहुत बहुत आभार यहाँ की टीम का। अब हरियाणा का बौद्ध समाज अपने हक अधिकारों की मांग रख रहा है। वो बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा है और उन्होंने जब मार्ग को स्वीकार कर लिया है तो वो मांग कर रहा है कि उनकी अधिकार और उनकी पहचान और बौद्धों का जो स्थल है, बौद्धों की विरासत है और वो उनको मिले। इस पर विशेष चर्चा आज इस हरियाणा के खरगोदा में रही। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत साधुवाद। बौद्धों की तरह और बौद्धों को मिले। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। और आज जो बुद्ध धर्म की जो दीक्षा या बुद्ध धर्म के बारे में जो बताया गया उससे हमें ये पता लगा है कि ये जो विचारधारा है एक तरह की वैज्ञानिक विचारधारा है और न केवल ये हम तक सीमित रहे बल्कि पूरे भारत में फैले। जय भीम। ये न हम तक सीमित ना रहे, पूरे संसार में फैले, ये कहना मास्टर जी का। बहुत बहुत साधुवाद। जी आप क्या कहेंगे मनिंदर जी? और कोई साथी? बहुत साधुवाद। ये थे हरियाणा के बौद्ध समुदाय के वो हस्ती, मैं इनको कह सकता हूँ, जो कि गली गली तक बुद्धिज्म को, बाबा साहब के विचार को ले जाना चाहते हैं और पूरे हरियाणा से अलग अलग कोने से यहाँ पहुंचे और खरगोदा के निवासी और हरियाणा के बाहर के दूसरे जिलों से जो आए हैं अदर हरियाणा से, तो उनसे भी हम सब की बातचीत हुई। आप देख रहे हैं एमएन इंडिया न्यूज। बहुत बहुत साधुवाद। दया करुणा मूल है, पाप मूल है, इनकार कह गए दया करुणा छोड़िए जब तक अपने प्राण।
तो सबसे मेन जो पहला पॉइंट है दया का है, दया करें किसी जीव पर। और दूसरा है कि चोरी नहीं करनी है, कि अभी जाना में सिखा बदन समाज यानी कि हम किसी भी प्रकार किसी की बगैर मांगे वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। इसको बोलने का किशोर शब्द उठा था कि मेहनत करके खाए जातो पार बसाए नाव निष्फल जाए, जो मनुष्य मेहनत करके खाता है कभी निष्फल नहीं होता है। तीसरा जो उद्देश्य बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को आप तक पहुंचाने का है। इस मीटिंग का उद्देश्य आप लोगों को जो महामानव ने इंसान बनाने की जो शैली थी उसको आप लोगों के बीच उस परिकल्पना को पूर्ण स्पष्ट रूप से आप लोगों को पहचान दिलाने के लिए आज मीटिंग का उद्देश्य रखा है। ये मीटिंग हमारे हरियाणा के तमाम बौद्धों की तरफ से, हरियाणा बौद्ध जो समुदाय है उसकी तरफ से ये मूवमेंट और मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन में हमारा कोई ऐसा साथी इसका अध्यक्ष नहीं है कि इसका नेतृत्व करता हो। हम सब एक समान हैं, कोई इसमें छोटा